तो आज के अपने सेशन की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि असफलता आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं बल्कि आपके हौसलों पर पंख लगाने के लिए आती है, क्योंकि असफलता शब्द में ही सफलता शब्द छुपा हुआ है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हाय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन कैप्सूल के तौर पर काम करने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर अप करेंगे मार्च 2022 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक में लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को देखिए, जो कि आपको रिवीजन कैप्सूल के तौर पर काम करेगा। क्विक और फास्ट रिवीजन इससे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विनोद जी खंडारे जी को नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो हैं जयति घोष। जयति घोष को भारतीय अर्थशास्त्री को ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी बोर्ड के एक मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो हैं जयति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बसंत ऋतु की शुरुआत में ढोल उत्सव या ढोल यात्रा कहाँ पर मनाया गया ये त्यौहार। तो ये मनाया गया त्यौहार वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बसंत ऋतु की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 220 हवाई अड्डे बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। फार्मूला 1 बहराइन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो फार्मूला 1 बहराइन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के पुणे में। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है। तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, जो कि रिपोर्ट किसकी है, यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है बांग्लादेश का ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पर हुआ है। तो ये मेडागास्कर में महात्मा गांधी जी के नाम पर का एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। हाल ही में 94वां एकेडमी अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। ये एकेडमी अवार्ड 2022 था, तो कोडा फिल्म ने इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब अपने नाम किया है। और ये एकेडमी अवार्ड कौन से नंबर का था। तो 94 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पहला पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन बन गया है। तो नागालैंड बन गया है पहला पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य। बात करें भारत का पहला जो हाई कोर्ट है वो कौन है पेपरलेस वाला। तो कहाँ की हाई कोर्ट है। तो वो केरला की हाई कोर्ट है, जो कि फर्स्ट हाई कोर्ट है भारत की जो कि पेपरलेस है। और बात करें दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट कौन है। तो ये दुबई की गवर्नमेंट है, जो कि दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट है। और बात करें हाई कोर्ट को लाइव स्ट्रीम पर दिखाने वाला पहला राज्य कौन है। तो वो है गुजरात। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया गया है। तो ब्लैक राइनो यानी काला गैंडा को बचाने के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस अवधि तक बढ़ाया गया। तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है सितंबर 2022 तक। ये योजना ख़त्म होने वाली थी मार्च 2022 में, जो कि 6 महीने की बढ़ाकर अब इसको सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के हस्तनिर्मित नरसिंहपेट्टाई नागासुरम को संगीत वाद्ययंत्र की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग मिला है। तो ये
तमिलनाडु का है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नरसिंहपेट्टाई नागासुरम। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किस क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो माधवी पुरी बुच, इन्हें चुना गया है सेबी की नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। ट्विटर के सार्वजनिक नीति का नेतृत्व कौन करेगा? तो समीरन गुप्ता अब ट्विटर के सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है, दुनिया का पहला। हाल ही में मैक्सिको ओपन किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन का खिताब जीता है, इन्होंने राफेल नडाल ने। हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर सहमत हुआ है? तो नेपाल के साथ संयुक्त हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर सहमत हुआ है। यानी हाइड्रो डेवलपमेंट यानी पानी से बिजली, इसका उद्देश्य है पानी से बिजली बनाना। तो इस हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर सहमति नेपाल के साथ भारत ने दर्ज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई वेस्ट इको पार्क को किसने मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट इको पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है। हाल ही में जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी आईपी इंडेक्स सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो 43 रैंक रही है। इसमें आईपी इंडेक्स में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 43। हाल ही में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया। इसका नाम है, ये सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम गंगा, इसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई? तो वो है सूरत। यहाँ पर स्टील कचरे से रोड बनाई गई, ये पहला शहर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया? तो हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया। हाल ही में आयोजित 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो श्रीलंका ने 5वें नंबर की जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। अब ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया साहित्योत्सव का 2022 10 से 15 मार्च तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, इस 2022 का अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का बीकानेर में। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं झूलन गोस्वामी। इन्होंने 250 वनडे विकेट लिए हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो मीराबाई चानू को, जो कि वेट लिफ्टर हैं, इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, मीराबाई चानू को। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने।
22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दुस्तलिक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप जो 2022 में हुआ, इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत, अपना देश भारत। हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जज कौन बनी है? तो केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जज। नेक्स्ट है हमारा 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ पर आयोजित होंगे? तो वियतनाम के हनोई में 31वें नंबर के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजीव कपूर जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की इस नामक पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिथिलेश तिवारी इसके लेखक हैं उड़ान एक मजदूर बच्चे की। मिलेनियल योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दीपम चटर्जी, इन्होंने बुक लिखी है द मिलेनियल योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि इसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा सड़क पर चलने वाले जो जानवर हैं उनके लिए किस शहर में सेवा शुरू की गई है ये एम्बुलेंस सेवा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में ये सेवा शुरू की गई है एम्बुलेंस सेवा। जो सड़क पर जानवर चलते हैं उनमें अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए एम्बुलेंस सेवा ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्टार्ट हुई है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया गया। हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया आईआईटी कानपुर द्वारा। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की इसमें रैंक रही है 120वीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंक 120वें नंबर पर रही है। पहले यह 117 नंबर पर था, अब 120वें नंबर पर आ गया है। हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि अगर दूसरी बेटी जन्म लेती है तो उसके दूसरी बेटी के जन्म पर सरकार 5,000 रुपये इनाम के तौर पर इसे उन्हें दिया जाएगा। तो कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो गैब्रियल बोरिक, ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। हाल ही में चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो AK सीकरी चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक, पहली महिला राष्ट्रपति हैं हंगरी की कैटलिन नोवाक। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यूं सुक आयोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यूं सुक आयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है समर्थ अभियान महिलाओं के लिए। MSME मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है महिलाओं के लिए समर्थ अभियान। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज अवार्ड ये हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि दस्तावेजों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो बिहार
सरकार ने इसे शुरू किया गया है डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो रिजवाना हसन को चुना गया है, जो कि बांग्लादेश की हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए रिजवाना हसन, जो कि बांग्लादेश से हैं। भारत की पहली जीआई टैग कश्मीर कारपेट किस देश को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई? तो ये एक्सपोर्ट की गई है, ये जर्मनी को भेजी गई है। अब ये जो भारत की पहली जीआई टैग कश्मीर कारपेट है, इसे जो है जर्मनी भेजा गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे, इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के अध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने चाय के श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना कौन सी प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। चाय में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। हाल ही में भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित होगी? तो महाराष्ट्र के पुणे में ये भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है। इसका नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये देबाशीष पांडा जी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, देबाशीष पांडा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन देश कर रहा है? तो न्यूजीलैंड ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कर रहा है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली के द्वारा ये खिताब जीता गया है प्रो कबड्डी लीग का, जो कि सीज़न कौन था? तो ये 8वें नंबर का सीज़न था और ये खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 मार्च को। और बात करें जन औषधि सप्ताह, तो ये 1 से 7 मार्च तक इसे जन औषधि सप्ताह के रूप में इसे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कोविफेंज है दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन है जो कि सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली है? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि पहली ऐसी एयरलाइन है जो सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली बन गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अतुल दिनकर राणे, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया है? तो व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, रूस यूक्रेन विवाद के चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए किस बैंक ने हाउस वर्क इज़ वर्क पहल शुरू किया है? तो एक्सिस बैंक ने शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए हाउस वर्क इज़ वर्क पहल शुरू किया है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान बन गई हैं विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूजा जात्यान। ये रही पूजा जात्यान जिन्होंने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिज़िया किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है, जो कि रूस ने इसे ब्लास्ट कर दिया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिज़िया यह यूक्रेन में स्थित है, जिसे रूस के द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया है। हाल ही में चिल्ड्रन बजट किसने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने चिल्ड्रन बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 का एबल प्राइज़ किसने जीता? तो डेनिस पार्नेद सुलिबन के द्वारा
वर्ष 2022 का एबल प्राइज़ अवार्ड जीता है? इन्होंने डेनिस पार्नेल सुलिवन के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो 136वीं रैंक रही है इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत की। और इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 75वां बाफ्ता अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो 75 नंबर का था बाफ्ता अवार्ड 2022 में। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है जीता है द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बना है? तो देवेंद्र झांझरिया ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। हाल ही में प्रिज़कर प्राइज़ 2022 जीतने वाला पहला अफ्रीकी कौन बना है? तो फ्रांसिस केरे इन्होंने प्रिज़कर प्राइज़ 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो सरदार वर्दी मुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो इनसे याद रख सकते हैं कि सरदार जी ने वर्दी पहन ली तो तुर्कमेनिस्तान के ये राष्ट्रपति बने हैं सरदार वर्दी मुहामेदोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर शुरू किया गया? तो कर्नाटक में ये भारत का पहला है ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्क, इसे शुरू किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने 25 वर्ष की आयु में अचानक से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की विजेता भी रह चुकी हैं एशले बार्टी। इन्होंने अचानक से 25 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये एक टेनिस प्लेयर हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नए चेयरमैन और एमडी तो रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी बने हैं। हाल ही में किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के द्वारा। IQ एयर्स 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे मिला है? तो दिल्ली ने इसे दर्जा दिया गया। दिल्ली को IQ एयर्स 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गई है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रणालियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रणालियों को शुरू करने वाला है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनाई जा रही है, बिहार के बोध गया में। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने वाला है हैदराबाद में। द ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार। ये क्वेश्चन शायद रिपोर्ट हो चुका है। तो द ब्लू बुक इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम कवच है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। जब दोनों ट्रेन लड़ने वाली हों तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका नाम रखा गया है कवच। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है विद्या बालन को। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टी राजा कुमार, इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमजद अली खान, इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया?
तो नई दिल्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया है, स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किसकी आत्मकथा है? तो ये ऊषा उत्थुप की आत्मकथा है, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप। हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मान किया गया है, 14 महिलाओं को। हाल ही में अम्मा और बहनी योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू की है। G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर की आभासी बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की आभासी बैठक जो है, इसकी मेज़बानी जो है जर्मनी के द्वारा की गई। हाल ही में 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नोटक्की। ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नोटक्की। 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो हैदराबाद में 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। किस देश की कैरोलिन बाइलॉस्का को मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया कैरोलिन बाइलॉस्का को। अब ये पोलैंड की रहने वाली हैं। वुड्समान मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? तो दीपक धर बन गए हैं वुड्समान मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। तो ये थी मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।